आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सरयू के रामधारी सिंह दिनकर भाग 1 का अध्ययन किया था। आज हम उसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। इसके अंतर्गत भीष्म का कथन है कि वे महाभारत के विनाशक युद्ध को लेकर फिर युधिष्ठिर को समझाते हैं। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का, यानी जब शांति तलवार को मयान से निकालकर क्रांति को रोकने का प्रयास करती है, जब वर्जन करती है, यानी तभी समझ लो कि वह किसी युद्ध को प्रारंभ कर रही है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब जनता अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है या विरोध व्यक्त करती है, तब क्रांति आरंभ हो जाती है। यानी तभी जान लो किसी समर का वह सृजन करती है। यानी तभी हमें समझ लेना चाहिए कि युद्ध का जो निर्माण है या युद्ध की जो स्थिति है वो पैदा हो गई है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। आगे भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर में सुशासन एवं प्रजाहित के संबंध में वार्तालाप होता है और उसी क्रम का इसमें वर्णन है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, यानी कवि कहते हैं कि जब तक समस्त प्रजा एवं राज्य में मनुष्यों को सुख का हिस्सा समान रूप से नहीं मिल जाता, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, यानी जनता में किसी को अधिक सुख भोग तथा किसी को एकदम कम नहीं मिलना चाहिए। ऐसी विषमता जब होती है तो युद्ध का कारण बन जाती है। आगे देखो, ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। यानी इसके अंतर्गत क्या है कि ऐसी शांति राज्य करती है, यानी ऐसी शांति जो है, जो सबको बराबर समान अधिकार देती हो, वह केवल शरीर पे ही नहीं अपितु हृदय पर भी क्या करती है, राज्य करती है। लोग उसे सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं। नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर, और समाज या राज्य में लोगों के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति और परस्पर प्रेम व्यवहार पर ही शांति स्थापित हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब समस्त जनता को, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, बराबर की सुख मिलेंगे, तभी शांति पैदा होगी। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति शशंक आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। आगे देखो, न्यास कहते हैं धरोहर, शशंक यानी शंका से ग्रस्त। तो इसके अंतर्गत समाज व राष्ट्र में उचित न्याय स्थापना करने से ही शांति का वातावरण बन सकता है और इस तथ्य का वर्णन किया गया है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है जब तक न्याय न आता। यानी पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस धरती पर शांति स्थापना की प्रथम धरोहर न्याय है, अर्थात समाज में न्याय व्यवस्था का उचित परिपालन होने से ही शांति स्थापित हो सकती है। परंतु जब तक जनता को उचित न्याय नहीं मिलेगा, तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। यानी जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। यानी जब तक अन्याय चलता रहता है, तब तक शांति का जो महल है वो मजबूती से खड़ा नहीं रह पाता। अतः प्रजा वर्ग में अर्थात धरती पर न्याय का शासन स्थापित होने से ही शांति का प्रसार होता है। कृत्रिम शांति शशंक आप अपने से ही डरती है। यानी बनावटी शांति तो अपने आप से शंकाग्रस्त रहकर भयभीत बनी रहती है, अपने से ही डरती रहती है। खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है।
यानी ऐसी बनावटी शांति यद्यपि तलवार या ताकत के बल पर स्थापित की जाती है तो वह कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि धरती पर शस्त्र बल से शांति स्थापित तो हो सकती है परंतु वह स्थायी नहीं हो सकती, उसमें परस्पर विश्वास की कमी रहती है। फिर देखो, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है यह शांति दाह, समझो कुछ उनके मन का। आगे देखो, कवि ने जो तानाशाही शासकों के स्वार्थपूर्ण आचरण है, जो शांति व्यवस्था के कृत्रिम प्रयासों पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि ऐसी शांति तो जनता के मन को संताप ही देने वाली होती है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, और जिन्हें इस शांति का व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, यानी जो शासक अथवा लोग शांति व्यवस्था में ही सुख भोग आसानी से प्राप्त करते हैं उनके लिए शांति भले ही जीवन का सार हो सकती है, सिद्धि दुर्लभ है, परंतु उन्हें जीवन में सिद्धि मुश्किल से ही मिल सकती है क्योंकि सिद्धि प्राप्त करना दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती यह शांति दाह, समझो कुछ उनके मन का। परंतु जिस जनता की हड्डियां चबाकर और शरीर का रक्त पीकर अर्थात भरपूर शोषण उत्पीड़न कर शांति स्थापित हो पाती है तो वह शांति उन लोगों के मन की कष्टदायी और व्यथा वेदना होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी शांति जो है वो मन में संताप उत्पन्न करने वाली होती है। स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे मिटे या कि मिट जाए। न्यायोचित अधिकार मानने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। इसके अंतर्गत देखो क्या बताया गया है कि कवि के वर्णानुसार भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि जनता को अपना स्वामित्व का अधिकार मांगने पर भी नहीं मिले तो उनका सामाजिक संगठन किसी काम का रहेगा, वह तो अनर्थकारी हो जाएगा। इस तरह वे शोषित पीड़ित लोग अन्याय का विरोध करके मिट जाए अथवा जीवित रहे, इस संबंध में तुम ही बताओ। भीष्म पितामह अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि जनता को मांगने पर भी अधिकार नहीं मिले तो उन्हें लड़ मर कर भी अपने अधिकार को प्राप्त कर लेना चाहिए। और तेजस्वी लोग जो होते हैं वे ऐसा ही करते हैं, वे स्वयं मर जाते हैं और अन्याय का विरोध करते हैं, यानी अन्याय के नीचे दबते नहीं हैं। किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करके तुम मानव की कदराई। इसके अंतर्गत देखो कि कवि द्वारा अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ना उचित बताया गया है। किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, यानी कवि भीष्म पितामह को माध्यम बनाकर कहते हैं कि अपने उचित अधिकार की प्राप्ति की खातिर लड़ना या संघर्षरत रहना किसने पाप कर्म बताया है, अर्थात वो बुरा कर्म नहीं है। उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना, न्याय की खातिर तलवार उठाकर युद्ध में निर्भय होकर दूसरों को मारना अथवा स्वयं मरना किसने अनुचित कार्य बताया है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, कि तुम क्षमा दया तप तेज मनोबल आदि की व्यर्थ दुहाई देकर धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई, कि मानव की जो कायरता है उसको तुम व्यंजित कर रहे हो। आगे देखो, हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहा सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मनः शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से
लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। इसमें कवि ने भीष्म पितामह को युधिष्ठिर को पराक्रम दिखाने की प्रेरणा देते हुए चित्रित किया है, उसका वर्णन किया है कि हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है। कवि कह रहे हैं भीष्म पितामह के रूप में युधिष्ठिर को समझाते हुए कि तपस्या जैसी सात्विक प्रवृत्ति ने हिंसा के प्रहार को कब और कहाँ सहा है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि हिंसा का जो प्रत्युत्तर है वो हिंसा से ही देना चाहिए। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। इसी कमजोरी के कारण देवता सदा दानवों से अर्थात उनकी हिंसक प्रवृत्ति से हारते रहे हैं। मन शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से, कि यदि तुम्हें मनोबल ही प्रिय था और उसी के सहारे तुम जीवन यापन करना चाहते थे, तो फिर तुमने पराक्रम की प्रचंडता से इस भरत राज्य का फिर आए क्यों वंशी, इस भरत राज्य पर अधिकार करने का लोभ क्यों किया और 13 वर्ष वन में रहकर यहाँ क्यों लौटे आए। आगे देखो, पिया भीम ने विष लाक्षाग्रह, जला हुए वनवासी, केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी, क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। आगे भीष्म पितामह के माध्यम से युद्ध के औचित्य को लेकर अपना मत अभिव्यक्त करते हैं। पिया भीम ने विष यानी युधिष्ठिर से कहा कि तुम शांति का सहारा लिए रहे, जबकि दुर्योधन से सदा अन्याय एवं शोषण का सहारा लिया। उसके अन्यायी आचरण के कारण भीमसेन को क्या पिलाया गया, विष पिलाया गया। लाक्षाग्रह जला यानी लाक्षाग्रह में तुम्हें भी जलाने का प्रयास किया गया। हुए वनवासी और तुम्हें 13 वर्ष तक वन में रहने को विवश किया गया। केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। आगे तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचा गया और भरी सभा के सामने दुर्योधन ने उसे दासी कहकर पुकारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। और तुमने दुर्योधन को शांत करने के लिए क्षमा दया तप त्याग मनोबल आदि सभी का सहारा लिया, परंतु नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। यानी परंतु जो पराक्रमी हिंसक प्रवृत्ति वाला दुर्योधन था वो तुमसे कभी नहीं हारा। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि वह सदा तुम्हें दबाए रहा तथा तुम्हें सताने में संलग्न रहा। इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर होता है। आगे इसके अंतर्गत देखो, युधिष्ठिर से भीष्म पितामह ने कहा कि तुम क्षमाशील बनकर अपने शत्रुओं के सामने जितने विनम्र हुए, अर्थात तुमने जितनी विनम्रता प्रकट की, दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा। जो व्यक्ति क्षमा दया आदि की दुहाई देकर अत्याचार अन्याय को सहन करता है, उसे उसका यही बुरा परिणाम मिलता है। जो पराक्रमी व्यक्ति होकर भी शत्रुओं के प्रति कोमलता दिखाता है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि उसके जो आतंक का प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और उससे कोई भी भयभीत नहीं होता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। भुजंग यानी सर, गरल विष को कहते हैं, छंद स्तुति के श्लोक या मंत्र, अनुनय प्रार्थना। इसमें देखो कवि ने भीष्म पितामह के द्वारा कहा गया कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, यानी जिसके पास प्राणघातक विष हो, उसी सर्प को क्षमाशील होना अच्छा लगता है। यानी विनाशक शक्ति होने पर भी क्षमा कर दे, इससे उसकी क्षमाशीलता की शोभा और यश बढ़ता है।
उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो, परंतु जिसके पास न तो दांत है न विष है, अत्यंत विनीत और सरल स्वभाव का है, उसका क्षमाशील तो होना न होना एक जैसा ही है। यानी ऐसे कमजोर व्यक्ति की क्षमा किस काम की। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, यानी श्री राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे रहकर उसे लंका जाने के लिए रास्ता मांगते रहे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, और समुद्र की प्रार्थना करते हुए सुंदर स्तुतियाँ करते रहे तथा वहीं पर बैठकर श्लोक पढ़ते रहे और विनम्रता दिखाते रहे। भाव यह है कि विनम्रता दिखाने से समुद्र ने श्री राम की जो प्रार्थना थी वो अनसुनी कर दी थी। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। आगे देखो कि भीष्म पितामह ने समुद्र का उदाहरण देकर बतलाया कि पौरुष के प्रदर्शन से हर कोई विनम्र हो जाता है। इसमें कवि ने इसी कथन का वर्णन किया है, यानी कवि ने कहा है कि श्री राम ने बार बार प्रार्थना की थी, लेकिन जब समुद्र ने उत्तर स्वरूप एक भी शब्द नहीं उठा तो श्री राम ने तुरंत पराक्रम दिखाते हुए आग की ज्वाला से प्रदीप्त अपना जो बाण है वो निकाला। उस आग को उगलने वाले बाण से भयभीत समुद्र शरीर धारण कर रक्षा करो कहता हुआ श्री राम के चरणों की शरण में आ गिरा। उसने श्री राम के चरणों की पूजा की, उनकी दास्ता स्वीकार की और अंत में मूर्ख समुद्र को सेतु बंधन से बांधा गया। यानी भाव क्या है? भाव यह है कि श्री राम के पौरुष से समुद्र ने विनम्रता दिखाकर स्वयं सेतु बंधन का उपाय भी बताया। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। फिर इसमें देखो दिनकर ने आगे क्या कहा है। दिनकर ने कहा है युधिष्ठिर को लक्ष्य करके भीष्म पितामह के द्वारा कि सत्य बात तो यह है कि बाण में ही अर्थात पौरुष प्रदर्शन में ही विनम्रता की ज्योति बसती है और विनय का तेज जो है चमकता है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, यानी संधि की बातों को वही आदर योग्य अथवा सहर्ष स्वीकार्य मानता है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति हो। सहनशीलता, क्षमा, दया आदि को संसार तभी पूजता या मानता है जब उस व्यक्ति के पीछे शक्ति के अभिमान का प्रकाश दीप्तिमान होकर जगमगाता रहता है। आगे देखो, जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। शोध यानी प्रतिशोध, मिस यानी बहाना, छल यानी धोखा। इसके अंतर्गत कवि ने भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद का वर्णन किया है और यह अंश भी भीष्म पितामह का कथन है। तो देखिए, युधिष्ठिर को लक्ष्य करके भीष्म पितामह क्या कहते हैं कवि के रूप में, जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, यानी जिस व्यक्ति में अपने शत्रु से प्रतिशोध लेने की शक्ति नहीं है, क्षमा वहाँ निष्फल है। उसके द्वारा क्षमाशीलता का प्रदर्शन करना व्यर्थ है। गरल घूंट पी जाने का, यानी उसका क्षमा करना तो जहर का घूंट पीने के बहाने जैसा है, मिस है यानी बहाने के जैसा है। वाणी का छल है, यानी वाणी का धोखा है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसा कार्य करता है। इस प्रकार आज हमने कुरुक्षेत्र का जो भाग 2 है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया भाग 1 व 2, उनका हमने अध्ययन किया है विस्तृत रूप से। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। कल हम अपने नए वीडियो के साथ नई क्लास में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।